वेलकम टू कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपने इस चैनल कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में गोचर व्यवस्था पर हम हमेशा बात करते आए हैं, हर महीने हर दिन जब जब ग्रहों का स्थानांतरण होता रहा है। आज हम बात करेंगे हमारे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के संचलन पर। सन ट्रांजिट इन टॉरस, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सूर्य जो कि हमारे पूरे सौरमंडल की आत्मा कहती हूँ मैं हमेशा से, हमारी जगत की आत्मा है सूर्य, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में आत्मा के कारक कहे गए हैं और उसके साथ साथ वह आत्मविश्वास के कारक हैं। मनोबल जिसकी वजह से हमारा बना रहता है, हमारा मान सम्मान हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हम जहाँ कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी हमारे साथ सूर्य का होना अत्यंत आवश्यक है, और वो भी अच्छी अवस्था में। और इसके साथ साथ जो हमारे अधीनस्थ कार्य करने वाले जो होते हैं वह तो शनि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो हमारे उच्च अधिकारी है, जिन्हें हमें रिपोर्ट करना रहता है, जिन्हें हम अपनी पूरी जानकारी देते हैं कार्यशैली की, जिन्हें हम बॉस कहते हैं, चाहे वो फिर आपके सरकारी प्रणाली में अंतर्गत आते हो, चाहे आप अपने प्राइवेट बैंकिंग में या प्राइवेट कंपनीज में आप अगर वर्किंग हो तो यहाँ पर इस तरह का स्थान रखने वाले सूर्य जो कि हमारे शरीर में हड्डियों का पूरा ताना बाना देखते हैं, और उसके साथ साथ उनकी मजबूती और उनकी वीकनेस, जो कि उसमें कमजोरी जो आती है, हड्डियों से रिलेटेड जो समस्याएं रहती है, उनका भी पूरा की पूरा तारतम्य सूर्य से जोड़ा गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जोड़ा क्या गया है, ये सत्य है, उन्हीं के अंकुश में ये सब चीजें रहती है। तो आइए, ऐसे सूर्य जब अब अपना उच्च स्थान छोड़कर, और जो कि मेष राशि में अभी 14 मई तक हैं, और उसके बाद में 14 मई से लेके 14 जून तक एक महीने के जो पीरियड वो पास ऑन करेंगे अब अपने पूरे ट्रांजिट का, उसमें से अब वो जा रहे हैं वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की साधारण राशि है। वृषभ राशि में वैसे सूर्य जाते हैं तो इतने प्रॉब्लमेटिक जो भी होना होता है वो होते ही है, क्योंकि वह उनकी फेवरेबल प्लेस नहीं है, फेवरेबल राशि नहीं है। लेकिन ये जरूर होता है कि वो इतनी समस्याओं से घिरे हुए नहीं रहते हैं जितना इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार वहां पे राहु जो कि ग्रहण दोष बनाएंगे सूर्य के साथ, बुध वहां पे बुध आदित्य योग है, जो कि 26 तारीख तक, जब तक बुध विद्यमान है 26 मई तक, तब तक वहां रहेंगे, और साथ में शुक्र का होना, ये तीन कॉम्बिनेशन सूर्य के इस गोचर में कुछ चिंताजनक समस्याएं हमारे सामने पेश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे अवचेतन मन की हम बात करें, वहां उलझने पैदा होगी। ये मैं एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रही हूँ, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी भी गोचर का पड़ता है वहां की जनता के मन में। और इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो कुछ कार्यों में रुकावटें, हमारे निर्णय जो हो सकते हैं वह कुछ गलत हो सकते हैं, तो इस पीरियड के निर्णय के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों से पूरा संसार गुजर रहा है, और उस समय जो हमें आवश्यकता है एक सपोर्टिंग टाइम की, यदि मैं ट्रांजिट की बात करूं, ग्रह गोचर की बात करूं, तो उसमें सूर्य अभी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे इतना। दूसरी बात यदि मैं कहूँ तो मन उच्चाटन का एक ये समय रहेगा, एक जनरल इफेक्ट की बात कर रही हूँ, मन के उच्चाटन की समस्या आती है इस सूर्य के इस ग्रहण से, और सूर्य के खास तौर से इस संचरण से। इसके साथ साथ भ्रम पैदा करने का कार्य भी होगा इस पूरे गोचर में, और कुछ इस तरह के प्रभाव रहेंगे कि जो निर्णय सरकार की तरफ से भी जो लिए जाएंगे वह भी कुछ इतने हमारे लिए भलमनसात से के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए तो जाएंगे, लेकिन उतना प्रभावशाली उस तरह से वो काम नहीं आने वाले हैं। तो ये एक अति महत्वपूर्ण गोचर मैं कह सकती हूँ इस परिस्थितियों में, जो कि थोड़ा सा चिंताओं की तरफ धकेल रहा है। हालांकि जो महामारी है उसमें कहीं ना कुछ कमी तो आएगी, क्योंकि सूर्य जो कि राहु को भले ही राहु उनको ग्रहण लगाते हैं, पर वह भी हमारे ग्रहों के राजा है, तो उनका भी दबाव राहु के ऊपर है, और सामने दृष्टि जो है वो केतु पे है, तो केतु के ऊपर जो दृष्टि आएगी उससे कोरोना की महामारी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क तो दिखेगा, जो कि हम देखेंगे भी। लेकिन यस, ये है कि हमारे लिए टाइम एक ट्राइंग टाइम, एक थोड़ा सा परेशानी भरा है, जिनमें से फिर भी कुछ राशियां ऐसी है जो कि इस गोचर के अंतर्गत बहुत कुछ अच्छा भी कर जाएंगी। वो क्या रहेंगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस गोचर की जो भविष्य फल की जो आपको देखने की प्रथा, जैसे मैंने हमेशा बताया, आप अपनी चंद्र कुंडली के आधार पर ही देखा करिए। चंद्र कुंडली जो कि आपकी जन्म पत्रिका में जहाँ चंद्रमा उपस्थित रहते हैं वहां होती है, उसी के आधार पर बनती है। और इसके साथ साथ जो आपकी चंद्र कुंडली में जो राशि, जिस भाव के साथ चंद्रमा जुड़ गए और जिस नंबर में बैठे हैं, वह आपकी राशि कहलाती है।
और यदि आपके साथ में ये समस्या है कि आपके पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जानने की, तो आप अपने जन्म नाम से ना देखते हुए आप अपने चलित नाम, जिसके नाम से आप जहाँ भी जाने जाते हैं, उस नाम से आप इसे देखेंगे तो वहां भी आपके लिए गोचर आप देख सकते हैं, प्रचलित नाम जो कि आपके माता पिता के द्वारा दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस गोचर में हमें सूर्य क्या देने वाले हैं, किन राशियों पर किस तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव पड़ाएंगे अपने इस गोचर से। देखते हैं। बुधादित्य योग की वजह से जो 26 तारीख तक का पीरियड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में जाएगा, लेकिन फिर भी इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो होना चाहिए। अब हम बात करना शुरू करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में सबसे पहले तो परिवार में तनाव जो है वो बढ़ने वाला है, तनाव में वृद्धि बहुत जबरदस्त होगी। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आपकी छवि बिगाड़ने में तुले हुए हैं, चाहे वो फिर आपके परिवार के लोग हों या परिवार से रिलेटेड कुछ दूर के लोग हों, वो कुछ उनके उस तरह के प्रयास करेंगे, कुछ मौके ऐसे ढूंढ रहे हैं कि वो आपको इस तरह की परेशानी में लाएंगे और वो आपकी इमेज खराब करने का कार्य करेंगे। तो आप अपनी इमेज को खराब होने से बचाएं, अपना सावधानी पूर्वक चीजों को देखें, लोगों से डील करने में थोड़ी सी अपनी नरमाई या जो भी व्यवहारिकता है उसे ध्यान में रखते हुए करें। कामकाज में कुछ इस तरह के लुभावने ऑफर्स आपको आएंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से खोजबीन करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके ही आपको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज आपके साथ में समस्या आगे जाकर बहुत बड़ी हो जाएगी इस समय के आए हुए ऑफर्स की वजह से। यदि और भी किसी तरह के परिवर्तन की जो भी संभावना आपको दिख रही है, चाहे वो आपके कार्यशैली में हो चाहे आपकी जीवन शैली में हो, दोनों तरफ आप अभी करने से बचें। 14 जून के बाद जो भी कार्य में आपको परिवर्तन करना है तभी करें तो आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। धनागमन में भी कोई परिवर्तन खास मुझे दिख नहीं रहा है विशेष, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो आप कोई भी परिवर्तन अभी किसी भी सोर्स ऑफ इनकम में भी ना करें, जो आ रहा है वो ठीक है और उसको आप एक्सेप्ट करके चलिएगा। कुछ हिडन प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट बल्कि उल्टा आप कुछ इन चीजों से जूझने वाले हैं, जो समस्या आपके सामने आ सकती, कुछ नई पुरानी जो अचानक से कहीं से थी, तो आपका जरा संघर्षमय टाइम रहेगा सूर्य का ये गोचर। और इसके साथ साथ पिता को भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आपके इस गोचर से मुझे दिख रही है। तो आप थोड़ा सा अपने कार्यों में और अपने जीवन शैली में सावधान रह के गुजारें, ये पूरा 1 माह का अंतराल है और उसके बाद सब कुछ आगे भी सब कुछ ठीक होता जाएगा। तो आइए अपनी इन सावधानियों के साथ साथ एक चीज और अच्छी हमें जानने को मिलेगी, वह यह है कि ब्रोकरेज से संबंधित यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, कमीशन एजेंट है या फिर कहीं आपका इस तरह का कहीं इन बिटवीन जो आप कैरी फॉरवर्ड एजेंट है, उन लोगों को इस कार्य में इस दौरान बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, उनके कार्य बनते चले जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी ठीक होगी उन लोगों की जो अभी तक परेशान थे। वृषभ राशि की मैं बात करूंगी। सबसे पहले जो कि गोचर सूर्य जब भी आते हैं तो एक तो आत्मविश्वास जब निर्णायक मौकों पर आपका थोड़ा सा डगमगाएगा, क्योंकि राहु की उपस्थिति वहां है, तो आप वो धोखा भी दे सकते हैं। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास पर ज्यादा विश्वास न करते हुए, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकती हूँ मैं जिसे, को ना देखते हुए आप अपने अनुभवों के हिसाब से चलें। अनुभव आपके क्या रहे हैं जीवन में उसके हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि देखिए सूर्य की उपस्थिति जब भी लग्न में आती तो सामने जो घर गृहस्थी का घर माना गया है, वहां उनकी दृष्टि से संबंधों में कुछ ना कुछ कड़वाहट पैदा होती है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी जीवन शैली में, अपने जो लाइफ पार्टनर है और आपके बिजनेस पार्टनर है, उन दोनों के बारे में अच्छे से विनम्रता से पेश आए और उनकी समस्याओं को समझते हुए चीजों को डील करें। इसके बाद विनम्रता के साथ साथ भौतिकवादिता आपकी काफी बढ़ने वाली है। आप जैसे सुख साधन की चीजें हैं वो तो आपकी शुक्र के गोचर की वजह से भी कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन होना ही है, और सूर्य वहां पे आके आपकी जो ये आकर्षण है इसको और बढ़ाएंगे, इसमें आपके वृद्धि करेंगे। अभी जो पार्टनरशिप में जो आप क्लैरिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, अभी आपको कुछ क्लैरिटी सामने नहीं आएगी। तो आपके साथ ये समस्या आएगी, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी को लेकर कुछ समस्या बनी रहेगी। आंखों का विशेष ध्यान रखें, नेत्रों को कहीं ना कहीं कोई समस्या आ सकती है इस गोचर के दौरान। बैलेंस रहें, अपने व्यवहार को संतुलित रखें, तो ये गोचर आप सावधानी पूर्वक निकाल सकते। मिथुन राशि की बात करूंगी। सबसे पहले तो 12वें भाव में सूर्य आपके लिए नींद की समस्या पैदा करेंगे, अनिद्रा के आप शिकार हो सकते हैं, आपको रात को नींद आने में परेशानी आएगी। और इसके साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी कुछ खटपट दिखाई दे रही है आपके भी, तो वहां भी आपको संतुलित रहना है। कचहरी के मैटर लेकिन जरूर है, जो कि आपके कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ मैटर है वो आपके फेवर में चले जाएंगे। शत्रु आपसे थोड़े से साइडलाइन होंगे, ये चीज एक आपके साथ अच्छी होने वाली है। विदेश के कार्यों में जो भी अभी आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप बहुत सतर्कता पूर्वक करिए, वहां कोई परेशानी आपको इस गोचर के दौरान आ सकती है। यदि एचआर या एम्प्लॉयमेंट के कार्य करने वाले लोग हैं जो कि आउटसोर्सिंग का भी कार्य करते हैं, उनके कार्यों में रुकावटें पैदा होगी।
वो कहीं ना कहीं इस गोचर से काफी प्रभावित होने वाले हैं। अस्थि जनित रोग से आप बचें जितना हो सकता है, और शत्रुओं से मुक्ति आपको मिलेगी, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है। और परेशानी का थोड़ा सा दौर है ये, तो आपको वक्त काटना होगा इस समय को देखते हुए। रिसर्च वर्क से में जो डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं वो और बढ़ेंगे। यदि आप रिसर्च वर्क से जुड़े हैं तो वहाँ आपके काफी कुछ प्रॉब्लम्स आपको खड़ी होगी। इसके साथ साथ आपको खर्चों में वृद्धि बहुत अनाप शनाप दिखेगी, जिसकी वजह से आप काफी परेशान होने वाले हैं। तो आप अपना बजट तैयार कर लें और उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो ठीक रहेगा। और इसके साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करने से भी अभी बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी आपके कोई लाभकारी स्थिति में होते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो मिथुन राशि के लिए सावधानी बरतने का समय रहेगा, ध्यान रखिएगा। कर्क राशि की बात करूंगी। कर्क राशि के 11th हाउस में सूर्य का बैठना एक यही अभी पिछले कुछ गोचर में कर्क राशि ऐसी राशि, क्योंकि 3 जो बड़े ग्रह हैं शुक्र, सूर्य और बुध, वो उनके 11th हाउस में बैठे हैं। तो इनकम तो आपकी काफी अच्छी जनरेट करेंगे, मल्टी सोर्स ऑफ इनकमिंग करा देंगे। मल्टी मतलब कई जगह से आपको 2-3 जगह से आपको पैसे मिलने की संभावना आपको मिलेगी। या आपके जो निवेश से है, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अब आपको फायदा देंगे, उससे आपको काफी अच्छा लाभ होने वाला है। आकस्मिक धन की प्राप्ति के भी समाचार मिल रहे हैं, लेकिन संतान से रिलेटेड कुछ चिंताएं आपके सामने प्रकट होगी और आपको डील करना होगा, आपको उनसे उलझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कॉल भी आपका कुछ ना कुछ अच्छा लेंगे आप, तो इस समय ध्यान रखें। आपके साथ एक साथ और चीज हो सकती है कि देखिए, वैसे तो ये दौर अच्छा नहीं कहा रहा है कि इंटरव्यू कॉल्स क्या पता आते कि नहीं, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है और उसमें सफलता भी मिल सकती है। उसमें क्षमताओं में वृद्धि के साथ साथ आप अपने आप को वहीं देखेंगे। और इसके साथ में एजुकेशन यदि आप कोई लेना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन की कोई प्लानिंग है, यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये सफलता का समय रहेगा। उनको कहीं ना कहीं कोई अच्छे कोर्स करने की पूरी आज़ादी मिल जाएगी और लाइन मिलेगी। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग जो हैं, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, फार्मास्यूटिकल कंपनी है या फिर इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो कार्य करते हैं, काफी लंबा है ये तो। सर्जरी आइटम से लेके दवाइयों से लेके तो बहुत सारी चीजें आती है। तो इस पूरे फील्ड के लोगों को भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी यदि उनका कार्य क्षेत्र में आता है तो। और परिवर्तन कोई भी इस क्षेत्र में अभी आप करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस में, कार्य प्रणाली में, उससे आपको बचना चाहिए। कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए परिवर्तन को लेकर। आगे बढ़ेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के 10th हाउस में सूर्य का जाना, वैसे तो दिशा बली होते हैं सूर्य, और राहु के साथ के कॉम्बिनेशन, क्योंकि राहु के लिए भी 10वां भाव अच्छा माना गया है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ी सी तकलीफ वाला पीरियड है। जॉब में एक तो कंफ्यूजन आपको जबरदस्त आने वाला है, मिसगाइडेड हो सकते हैं आप, लोगों की बातों में ना आए, ध्यान से आप अपने निर्णय को लें। आपको लगेगा कुछ कुछ लगने वाली स्थिति भी, भ्रम पैदा होना जिसको बोलते हैं, कि आपके लिए कार्य क्षेत्र में कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप अपना चिंतन करिए, चीजों को ऑब्जर्व करिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। लोगों पे एकदम उठाकर शक करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। आपके कुछ बिजनेस टर्म्स भी खराब हो सकते हैं, और आप यदि जॉब में हैं तो वहां पे भी आपके सहकर्मी के साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। आपके सामने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर जरूर कोई ना कोई परेशानी आएगी, तो उसका आप ध्यान रखिए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी कम होने वाला है। इच्छा शक्ति की आप अपने आप में इस समय कमी महसूस करेंगे, और जो रुकावटें हैं उनसे आपको लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। यदि ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो भी आपको हो सकता है, उसके भी आप शिकार हो सकते हैं। तो आप बचिए ओवर कॉन्फिडेंस से, वहां आपके साथ समस्या आ सकती है और आपको दिक्कत आएगी। तो आपको इन चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना है सिंह राशि के लोगों को। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपकी जो है, यदि आप पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई ध्यान या आध्यात्मिकता से जुड़ने वाले व्यक्ति हैं, तो आपकी इन चीजों में भी रुकावटें होगी, आपको दूर ले जाएगी इन चीजों से। तो आप किसी भी वजह से, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, तो आप इन चीजों से बचिएगा, क्योंकि ये जो पीरियड है वो आपको पास ऑन करना रहेगा सूर्य का गोचर। कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि में वो तो भाग्य स्थान पे रहा है सूर्य का, फिर से मैं कहूंगी भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा कहलाता है। पर फिर भी जो एक्टिविटीज इस तरह से ग्रह नक्षत्र की बनी हुई है, जो संचरण बने हुए हैं, उससे समस्या है। उसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि भाग्य की थोड़ी कमी आप महसूस करेंगे। दूसरों पे जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें, एक तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लेकिन समय, आध्यात्मिकता का आपका काफी जो रुझान है वो आपका बढ़ने वाला है, उसमें आपको ध्यान देना है। आध्यात्मिकता आपकी डिस्टर्ब ना हो, और उसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि अभी जो पीरियड है उससे आपको डिस्टर्बेंस पैदा होगा मानसिक रूप से। तो यहाँ पे भगवान ही आपका हाथ पकड़ के आपको निकालेंगे। यदि मैं बात करूँ तो हायर एजुकेशन में जो रुकावटें आपको आ रही थी वो दूर होगी। हायर एजुकेशन से आप काफी कुछ डिस्टर्ब लग रहे थे, तो वो दूर हो जाएगा।
वहाँ आपको सफलता मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में आपको समस्या आ सकती है, तो वहाँ उनका ध्यान रखिएगा। और पिता का आपको सहयोग अच्छा प्राप्त हो सकता है उनके कार्यक्षेत्र में यदि है तो उनके साथ मिलकर काम करें। उनके जो दिए गए जो भी निर्णय हैं या फिर दिए गई जो सलाह है वो आपको काम आएगी, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी यदि आप उसमें हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में काफ़ी आपको वृद्धि करने को मिलेगी। और अपने आत्मविश्वास के साथ में आपको कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। ये चीज़ जरूर आएगी आपके साथ में कि आप जो कुछ अवेटेड सिचुएशन में थे वहाँ आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आपको कुछ ना कुछ करने को मिल जाएगा। तो कन्या राशि के लिए एक मिला जुला कह सकते हैं, अगर सावधानी बरतेंगे तो यह गोचर उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि का थोड़ा सा कठिन पीरियड कह सकती हूँ, एक और मतलब एक तकलीफ वाला समय दौर एक एड ऑन हो रहा है, क्योंकि जो बुध का गोचर वो भी अष्टम भाव में, राहु पहले से विद्यमान है अष्टम भाव में पिछले सितंबर से, और उसके साथ साथ शनि का जो 4th हाउस में बैठना ढैया जो चल रही है वो दिक्कत दे रही है। और इसके साथ साथ अभी शुक्र भी जो है लग्नेश है, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना वो भी ठीक नहीं है। और अब राजा वहां पर जा रहे हैं, यानी इतने ग्रहों का संगम वो भी अष्टम भाव में होना कुछ ना कुछ तकलीफें पैदा करता है, जिसमें सबसे पहली तकलीफ है वाहन दुर्घटना। आपको मैंने पहले भी सचेत किया है, तो आप इस समय थोड़ा सा ध्यान रखें अपने वाहन चलाते वक्त। गृहस्थ जीवन की समस्याएं भी आपके सामने आ सकती, परिवार से जुड़े हुए रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपके सामने खड़े हो सकते हैं, मुद्दे, पारिवारिक तनाव जिसको कहते हैं। आपको अपनी वाणी पर बहुत जबरदस्त नियंत्रण रखना है, बोलचाल में आप बहुत ध्यान रखिए, लोगों को मन चुभने वाली बातों से बचिए, नहीं तो बातें समस्या बढ़ेगी। हड्डियों की से संबंधित समस्या, जैसे कि आपको गठिया का रोग है या फिर आपको बैक एक की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल इश्यूज है, जितने भी इस तरह के हड्डी से रिलेटेड जितने भी दर्द होते हैं, जो भी समस्याएं होती है, उनमें आपकी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने की संभावना है यदि आप रोगी हैं तो। और नहीं है तो सावधान रहिएगा, अपने खान पान और अपनी एक्टिविटीज का पूरा ख्याल रखिएगा। अत्यधिक आत्मविश्वास से भी बचिए, अनावश्यक जिसको बोलते हैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। और इसके साथ साथ लोगों आपकी बात जो है वो नहीं समझ पाएंगे, आप अभी कुछ भी कहने की कोशिश करेंगे तो आपकी बात लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का, और विशेष रूप से आप करते रहिएगा तो ठीक रहेगा। अपना टाइम निकालने का समय है। भूमि संबंधित कोई भी निर्णय ना ले, किसी भी तरह के निर्णय में आप लेंगे भूमि से संबंधित तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सावधान रहें। इसके साथ साथ यदि आप अपने किसी भी रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, डेटा एनालिसिस या पुलिस महकमे में आप जुड़े, तो सूर्य का एक गोचर आपको तकलीफ देगा, इसलिए वहां भी आपको सावधानी बरतनी है। आर्टिफिशियल ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रही हूँ मैं, इस तरह के जासूसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वृश्चिक राशि की बात करेंगे आगे। गृहस्थ जीवन की समस्याओं से ग्रसित होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। निर्णायक मौके पर आत्मविश्वास के साथ बने और उनको बना के रखना पड़ेगा आपको। पर्सनल मैटर में जहाँ बिजनेस पार्टनर आते हैं वहां भी दुविधाएं निकलकर सामने आ सकती है आपकी काफी, तो हर तरह से आपको जो पार्टनर जिसे कहते हैं वर्ड जहाँ जुड़ता है वहां से आपको समस्या आने वाली है। इसके साथ साथ जॉब करने वालों को टास्क पूरा करने में एक चीज है कि आपको कोई टास्क दिया जाएगा, यदि आप किसी भी नौकरी में हैं तो वहां आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, वो आप पूरा कर पाएंगे, उसमें आप सफल होंगे, आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, ये बात सही चीजें हैं। खर्चों पर आपको लगाम लगानी होगी, अदरवाइज खर्चे आपको बहुत परेशान करने वाले हैं आगे जाके भविष्य में। इस समय का खर्चा हुआ पैसा आपको बहुत याद आएगा, इसलिए अभी ही नियंत्रण रखें तो ठीक रहेगा। शेयर मार्केट में भी सावधानी अपनाएं, वहां पे भी आपको वो दिक्कत आने वाली है। सोलर इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो कार्य करते हैं उनका समय थोड़े से नए ऑफर्स मिलने का है, तो वो ठीक रहेगा। यात्राओं से आपको बचना चाहिए, यात्राएं नुकसानदायक हो सकती है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और व्यापारिक दृष्टि से भी। भौतिकता हावी ना हो आपके ऊपर, इस चीज का ध्यान रखें। इस समय आप जरूरत से ज्यादा मटेरियलिस्टिक ना बने, अपने रिश्तों पे ध्यान दें, रिश्तों को बचाएं और रिश्तों में अपने मूवमेंट्स का बहुत विशेष रूप से ख्याल रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम आपकी बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कह सकती ये गोचर। 6th हाउस में हड्डियों की रोग की परेशानी को लाने वाला समय है ये, और इसके साथ साथ नींद न आने की समस्या भी आपके साथ होने वाली है, उससे भी आप परेशान हो सकते हैं। नींद की वजह से आपकी सिरदर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम से आप ग्रसित रहेंगे। जीवन में बड़े निर्णय लेने की काफी मजबूरी आपके सामने आएगी, जो कि आप अवॉइड करना चाह रहे थे अभी, लेकिन आपको लेने पड़ेंगे, ये टाइम है। तो इसलिए आपको इस गोचर में सावधान करना जरूरी है। इस पूरे 1 माह के अंतराल में जहां तक हो सके, अगर ना लेने की स्थिति हो तो ना ही लें तो ठीक रहेगा। शत्रु जो हावी हुआ है उससे भी आपको निपटना पड़ेगा, उसको हावी ना होने दें, शत्रु हावी होने की पूरी चेष्टा करेंगे। इग्नोर करें तो ज्यादा अच्छा है, अभी समय नहीं है उनसे लड़ने का।
ध्यान रखें, रिएक्ट करने से बचे। किसी भी सिचुएशन में एकदम से बोलना, एकदम से कुछ भी उठा के किसी भी तरह का निर्णय लेके रिएक्शन देने से काफी बचें। आपके अंदर इस तरह का भावनाएं पैदा होगी, इस गोचर से सूर्यदेव वहां बैठकर आपको इस तरह की परेशानियों में डालेंगे, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। शुभ चिंतकों की सहायता लीजिए ऐसे समय में। यदि आपके कोई शुभ चिंतक हैं तो आप उनसे निर्णय में लेने में, अपने आप निर्णय ना लें, थोड़ा बहुत लोगों से अपनी कुछ बातचीत करें कि इस परेशानी से जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, क्या करना चाहिए। आप कोशिश करिए कि वो काम करें। कर्म करते रहें लेकिन डरे नहीं। देखिए, कुछ भी डराने का या कुछ किसी भी तरह से डाउन करने का इंटेंशन नहीं है मेरा, लेकिन ये है कि सावधानी बरतना चाहिए। कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो बस सावधान रहिए, सब चीजें अच्छी है, चलती रहेगी जीवन में यदि हम प्रयासरत हैं और ईश्वर की चरणों में है। बाकी समय आते जाते हैं, हर चीज को निकालना पड़ता है, वही समझ के आप निकालिएगा और सावधान रहिएगा। काम बदलने की ना सोचें। यदि कोई कार्य में चेंजेस करना चाह रहे हैं तो भाग्य की कमी महसूस करेंगे इस समय। आपके काम हार्ड लक कहते हैं जिसको, वो फील होएगा आपको, इसलिए इस समय का आप पास ऑन करें तो ही ठीक रहेगा। मकर राशि की बात करेंगे, एकमात्र दूसरी राशि जिसकी सामने कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आए सूर्य। क्षमताओं में लाभ, सबसे अच्छी चीज सर्वांगीण लाभ का दौर। आपके संतान से लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, उनका जो एटीट्यूड है वो आपको दिक्कत देगा। आप व्यथित होंगे उनके व्यवहार को लेकर, आपकी बात नहीं सुनेंगे बच्चे, ये आपको समस्या आएगी। आकस्मिक धन लाभ लेकिन आपको जरूर होता रहेगा। नेगेटिविटी अपने ऊपर ना आने दें, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस टाइम का। तो आपके ऊपर यदि कोई नकारात्मकता छा रही तो उसे दूर करें, समय आपके फेवर में है, उससे लड़े। भूमि संबंधित कार्य कामकाज से भी दूरी बनाए तो वो ज्यादा अच्छा। अभी कोई भी निर्णय लेने से बचे। जॉब में परिवर्तन से भी बचना चाहिए। आपको जॉब ऑफर यदि कोई आता है तो थोड़ा ठहर के ये समय निकल जाए, उसके बाद उसमें डिसीजन लें। इंटरव्यू में जो असफलताओं से बचने के लिए भी अभी यदि इंटरव्यू कॉल आ भी रहे हैं तो थोड़ा सा उन्हें आगे एक्सटेंड करिए। पॉसिबल होता नहीं है वैसे, लेकिन यदि है आपके हाथ में तो आप उसको 14 जून तक आगे कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 15 जून के बाद में आपकी स्थितियां इन चीजों में काफी फर्क पड़ेगा आपकी लेकिन ये है कि यदि आप वक्ता हैं किसी भी जगह में, या तो आप राजनीतिक क्षेत्र में है या एकेडमी है या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे आप वक्ता के तौर पे कार्य करते हैं और आपका बिजनेस है, आपकी करियर है, वहां आप बहुत प्रभावशाली रूप में लोगों के सामने आएंगे। ये आपके लिए बहुत समय अच्छा है। तो ये एक ऐसी राशि जिसके लिए पॉजिटिव सेंस में कुछ ना कुछ एक गोचर देके जाएगा। कुंभ राशि की बात करेंगे, हृदय रोग से जबरदस्त रूप से सावधान रहिएगा। यह समय हृदय रोग बढ़ाने वाला है। यदि आप ऑलरेडी हैं तो अपने रूटीन का विशेष ध्यान रखिए, ट्रीटमेंट का। और यदि आगे बढ़ते हैं तो माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ना है इस पूरे पीरियड में, उनका भी स्वास्थ्य ध्यान रखें। फाइनेंशियल डिसीजंस जो है उनको भी लेने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप एकदम से कोई त्वरित निर्णय लेने से बचें। बिजनेस में अभी कोई अच्छा समय नहीं कह सकते, आपके लिए कोई बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम नहीं रहेगा ये वाला। आपको भी बहुत सोच समझ के, सुख में आपके कहीं ना कोई समस्या आएगी, तो आप उन चीजों से बचें। आपको कोई भी बड़े निर्णय है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका फाइनेंस है, चाहे आपके घरेलू मैटर्स हैं, इन सबसे, या यात्रा भी है, तो उनसे आप बच के चलें। ये समय आपके फेवर में नहीं है। पैतृक संपत्ति की यदि कोई सौदे आप करने की कोशिश करें तो इस समय को टालिएगा। यदि कोई आपके पास अच्छा ऑफर आ रहा है तो कोशिश करके उसको जितना हो सके पास ऑन करिए स्मार्टली। उस सौदे के ऊपर विचार विमर्श करते रहिए। 14 जून के बाद आप उसमें एग्जीक्यूशन करिएगा। माता के स्वास्थ्य का मैं आपको कह ही चुकी हूँ कि काफी ध्यान रखना है। धनागमन भी कोई विशेष आपका इतना होना नहीं है इस पीरियड में, नॉर्मल रहिएगा। इस पीरियड को पास ऑन करिए। यात्राओं से आपको कोई विशेष इसमें उपलब्धि नहीं होनी है, इसलिए उनसे भी बचेंगे तो ज्यादा फेवर होगा अभी के टाइम में। मीन राशि की बात करेंगे, मीन राशि के लिए ये गोचर अच्छा है। पराक्रम भाव में सूर्य का बैठना, पराक्रम में वृद्धि, भाग्य में तेजी, भाग्य को एकदम चमकाएंगे। ये पीरियड अच्छा है। जॉब के काफी अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं आपको। मेंटल फ्रेम आपकी जो रहेगी वो काफी ठीक रहेगी। आपका जो मानसिक स्तर है वो अब आप ऊर्जावान रहेगा। आप थोड़ा सा अपने आप में अच्छा फील करेंगे, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान देना इतना नहीं रहेगा, क्योंकि ये गोचर आपके फेवर का है। हिम्मत रहेगी आपके अंदर चीजों से लड़ने की, आप करेजियस रहेंगे इस पूरे पीरियड में, वो चीज आपके लिए अच्छी है। भाइयों के सहयोग की प्राप्ति भी आपको काफी कुछ होने वाली है, तो भाइयों का भी आपका व्यवहार आपस में अच्छा होगा और आपको खुशी होगी कि वो आपके फेवर में खड़े हैं। यदि आप उनके सामने कोई समस्या लेके जाएंगे तो आपको वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा।
इसके साथ साथ आप फ्लेक्सिबिलिटी अपने व्यवहार में रखें, यानी कि आप जरूरत से ज्यादा अड़ियलपने से बचें, जिसको कहते हैं अड़ना, जिसको बोलते हैं सख्ती, कठोरता से बचें। अपने व्यवहार में एक विनम्रता और झुकने की एक जो आदत है उसको मेंटेन रखेंगे तो आपकी कई चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। आपके बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, और जो इंटरनेट से रिलेटेड कार्य करते हैं जो लोग, और इसके साथ साथ जो लोग टीवी फिल्म और या इस तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए, गायन शास्त्र, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता या अपॉर्चुनिटीज आगे के लिए मिल सकती है। फिलहाल वो प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन नहीं होंगे, लेकिन यस, उनकी रूपरेखा जो बन रही है उसमें आपका नाम शामिल हो सकता है। आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट के ऑफर्स आ सकते हैं जिन पे आप आगे के लिए कार्य कर पाएंगे। भविष्य में वो आपको काफ़ी कुछ देकर जाएंगे मीन राशि के जातकों को। तो अभी आपके लिए इस तरह से समय फेवरेबल है, आप उसका जरूर लाभ उठाएं। अब जैसे कि सूर्य है, और सूर्य अपना प्रभाव सभी ग्रहों की तरह देते हैं, अच्छा बुरा सब, तो अच्छे प्रभाव की तो हम हमेशा ही आशा करते हैं। किंतु यदि जिस तरह का ये गोचर है उसमें अधिकतर राशियों को परेशानी की समस्या आ रही है, तो उसमें एक सबसे बड़ा उपाय है कि रविवार के दिन आप सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। यदि बाकी दिन नहीं चढ़ाते तो 8 बजे के पहले पहले आप सूर्य को जल चढ़ा दें, और आदित्य हृदय स्त्रोत का पठन करें या उसका श्रवण करें, उन्हें सुने या पढ़ के 3 बार मिनिमम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार जरूर करें। गेहूं का दान करें, आप गायत्री मंत्र का जाप करें, यदि बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं तो बैठे बैठे ही करिएगा। ये आपको इस नेगेटिविटी से दूर रखेगा और सूर्य के इस उपासना से आपको काफी लाभ होगा। जो भी आपको ठीक लगता है करिए, उससे आपको जरूर इन परेशानियों से बचने का मौका मिलेगा। तो सूर्य के इस गोचर के साथ साथ आशा करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ आपको कि आपका समय अच्छा बीते, आप सभी स्वस्थ रहें अपने अपने घरों में आपके परिवार के सहित, और जल्दी ही हम इस महामारी से जल्द बाहर आ जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बम बम भोले, फिर से मुलाकात करेंगे नए गोचर में। धन्यवाद।